अगर आप जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि बस वही पढ़े जो हर साल एग्ज़ाम में आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं लाया हूँ कुछ पिछले 5 वर्षों से जो बाल बाल पूछे जाते हैं MCQH उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमने हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। सवाल नंबर 2, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अभी आसान आसान सवाल है, आगे चल के और भी इससे ज़्यादा कठिन होने वाला है। सवाल नंबर 3, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। सवाल नंबर 4, ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी वाहिका में जाता है? धमनी में जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 5, अमाशय में पाचन किसका होता है? प्रोटीन का होता है। अमाशय में पाचन किसका होता है? प्रोटीन का होता है। सवाल नंबर 6, मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होती हैं? 206। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आसान सवाल हैं, इसके जाके टफ भी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आसान और टफ दोनों क्वेश्चन रहता है। 7 नंबर सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। जिसे आप खून की बीमारी भी बोलते हैं एनीमिया, यानी कि ब्लड की कमी हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है। ये औरतों में, लेडीज लोग में ज़्यादा होता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की सामान्य धड़कन क्या होती है? हृदय की सामान्य धड़ 72 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, हृदय की सामान्य धड़कन 72 बार प्रति 1 मिनट में हमारा दिल कितना बार धड़कता है? 72 बार। सवाल नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है। सवाल नंबर 10, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। यानी कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ कुछ देर बाद, पहले सवाल कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट। 11 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, रक्त शुद्ध करने वाला अंग गुर्दा यानी कि किडनी होता है। हमारे ब्लड को कौन सफाई करता है? किडनी। किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस कराना पड़ता है। वसा पचाने वाला एंजाइम लिपेज हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण गुर्दे में होता है, यानी कि किडनी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, शरीर का तापमान कितना रहता है नॉर्मल व्यक्ति में? 90.4 फेनाहाइड रहता है। एफ का मतलब फेनाहाइड होता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन है? पेनक्रियाज। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज की बीमारी हो जाते हैं, जिसे आप शुगर बोलते हैं। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाता है कौन जमाता है? प्लेटलेट और विटामिन के दोनों जमाते हैं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट। 21 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक पाया जाता है कोशिका के अंदर। नाभिक पाया जाता है कोशिका के अंदर। 22 नंबर क्वेश्चन है, पाचन में सबसे पहले सक्रिय एंजाइम सलाइवा में एमाइलेज। ठीक है, सलाइवा में एमाइलेज। 23 नंबर क्वेश्चन है, आलबीसी का जीवन काल कितना रहता है? 120 दिन। आलबीसी का जीवन काल 120 दिन। 4 नंबर क्वेश्चन है, WBC का कार्य क्या है? संक्रमण से रक्षा करना। WBC का क्या काम करता है? यानी कि कोई बीमारी होता है तो उससे हमें रक्षा करता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिमाग को सुरक्षा कौन देता है? खोपड़ी। हमारे जो हड्डी ऊपर में लगा रहता है दिमाग में, वही हमको ब्रेन को सुरक्षा देता है। ठीक है। अब चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप इतने 25 क्वेश्चन देख चुके हैं तो आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है? जवाब दीजिए। हीमोग्लोबिन करता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अभी बताए थे, सेरिबेलम। 3 नंबर क्वेश्चन, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी, यानी कि जिसे आप गुद्दा बोलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? वसा पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? लिपेज। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है, गुद्दे में होता है। मानव शरीर का तापमान कितना रहता है? 96 वाली इसमें नहीं हाँ दिया गया है, 98.4 फेनाहाइट। ठीक है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन से स्रावित करता है? पेनक्रियाज। अभी हम पढ़े हैं वही क्वेश्चन सब है। 8 नंबर है, हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक होते हैं? प्लेटलेट। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
कार्बोहाइड्रेट। नाभिक न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर। पाचन की क्रिया में सबसे पहले कौन सा एंजाइम निकलता है? सलाइवा में एमाइलेज। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना रहता है? 120 दिन। WBC का काल क्या रहता है? हमें बीमारियों से बचाता है, संक्रमण यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। दिमाग को सुरक्षा कौन देता है? खोपड़ी। ठीक है, यही क्वेश्चन था, आपने रिपीट कर लिए। फिर से चलिए एक बार रिपीट करते हैं, फास्ट में करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। रक्त का pH मान 7.4। सवाल नंबर 3, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी वाहिका में बहता है? धमनी में। अमाशय में पाचन की क्रिया कहाँ होती है? प्रोटीन। अमाशय में पाचन किसका होता है? प्रोटीन का। सवाल नंबर 6, मानव शरीर में कुल 200 हड्डी होते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है, एनीमिया। हृदय की सामान्य धड़कन क्या होते हैं? 72 बार प्रति मिनट। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़े में जाती है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? सेरिबेलम। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन है? गुर्दा, किडनी। वसा पचाने वाला एंजाइम? लिपेज। मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथि पेनक्रियाज। हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। रक्त का थक्का जमाता है विटामिन के और प्लेटलेट। ऊर्जा का मुख्य स्रोत? कार्बोहाइड्रेट। नाभिक पाया जाता है कोशिका के अंदर। पाचन में सबसे पहले सक्रिय एंजाइम? सलाइवा में एमाइलेज। RBC का जीवन काल 120 दिन। WBC का काल क्या रहता है? बीमारियों से बचाता है, संक्रमण से बचाता है। दिमाग को सुरक्षा कौन देता है? खोपड़ी। अगर आपको यह सवाल काम के लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। कमेंट में बताना कितने सवाल आपको पहले से याद थे, और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। धन्यवाद।